राम काज में ईमानदारी से काम करे तो बात समझ आती है, लेकिन वहाँ बेईमानी ही दिखाई दे रही है। और राम जी जो है वो ये नहीं देखते आपने क्या चढ़ाया क्या किया, वो तो शबरी के बेर से भी खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ तो दारू का धंधा करने वाले लोग बैठे हैं, वो राम जी के प्रिय कैसे हो सकते हैं। आखिरकार राम भक्तों का 500 साल का इंतजार आज खत्म हो चुका है। राम लल्ला जो है वो अपने महल में विराजमान किए जा चुके हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में लोग अपनी अपनी जगह रह करके दिवाली मना रहे हैं। तो चलिए आज हमारे साथ इसी मौके में बात करने के लिए मीनाक्षी लेखी जी हैं, जो अपने बातों को बड़ी बेबाकी तरीके से रखती हैं। और आप हमारे चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहाँ पर 11,000 दिए जलाए गए हैं और मैम भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। तो चलिए उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कितनी खुशी है। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो मैम प्राण प्रतिष्ठा पूरी धूमधाम से पूरी हो चुकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अति उत्साहित और विश्वास कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, भले ही 550 साल लगे। मैम एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी वालों ने इतिहास को रिक्रिएट कर दिया है, एक इतिहास बना दिया है दोबारा से, तो क्या कहेंगे आप उस पर? मैं तो यही कहूँगी कि एक लंबी लड़ाई है और वो लड़ाई बीजेपी आरएसएस के पहले से चल रही है, लेकिन बीजेपी आरएसएस को भी अपना रोल अदा करने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने रोल को निभाया और पूरे देश को संघर्ष से निकालने का कार्य किया। जैसा कि आपने बताया और हम सब भी जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने स्टार्टिंग से रामलला को लेकर के आवाज उठाई है, लेकिन अभी ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो आपकी सरकार है वो दिल्ली में अभी सब जगह पे पार्ट एकदम आयोजन कर रही है। क्या कहेंगे आप ऐसे में? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, अरविंद केजरीवाल का वो वाला वीडियो निकाल के आप चलाइए जिसमें वो कह रहा है कि मेरी नानी कहती हैं कि बाबरी मस्जिद गिराकर अगर राम मंदिर बनेगा तो उसमें वो पूजा नहीं करेंगी, और ये मंदिर बाबरी गिरा के बना है जी। तो ऐसे लोग जो गिरगिट की तरह रंग पलटते हैं, ये पूरी दिल्ली को भी समझ लेना चाहिए कि गिरगिट गिरगिट ही रहता है, वो कभी गिलहरी नहीं बन सकता। लेकिन अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हुए दिखते हैं मैम। देखिए राम काज में ईमानदारी से काम करे तो बात समझ आती है, लेकिन वहाँ बेईमानी ही दिखाई दे रही है। और राम जी जो है वो ये नहीं देखते आपने क्या चढ़ाया क्या किया, वो तो शबरी के बेर से भी खुश रहते हैं। लेकिन यहाँ तो दारू का धंधा करने वाले लोग बैठे हैं, वो राम जी के प्रिय कैसे हो सकते हैं। मैम प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ये चीज देखने को मिल रही है कि जो विपक्ष है वो बार बार वार करते हुए नजर आता हुआ दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि राम जी को पर्सनल इवेंट बना करके रख चुकी है बीजेपी सरकार। क्या राम से बीजेपी वालों के हैं? राम सबके हैं, बशर्ते सब राम के भक्त हो, नहीं तो राम को भी युद्ध करना पड़ा था। सुर और असुरों की लड़ाई तब भी हुई थी, आज भी है। एक तरफ राम भक्त खड़े हैं, दूसरी तरफ राम विरोधी खड़े हैं, तो भक्तों और विरोधियों की लड़ाई तो पहले भी थी, आज भी है, रहेगी। और एक और सवाल मैम बहुत ज्यादा उठ रहा है कि 2024 में बीजेपी सरकार के पास कोई काम नहीं था दिखाने को, इसी वजह से उसने राम मंदिर को पड़ोस दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? भैया जिन लोगों ने 70 साल की आज़ादी में शौचालय नहीं बनवाए, सड़कें नहीं बनाई, अस्पताल नहीं बनाए, स्कूल कॉलेजेस पे काम नहीं किया, वो काम की बात ना करें। हम काम भी करते हैं और राम का नाम भी लेते हैं, क्योंकि राम का नाम लेते हैं इसीलिए काम भी अच्छा करते हैं। मैम राहुल गांधी पे क्या कहेंगी? अभी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जिन्होंने राम को काल्पनिक माना, आज सिर्फ रोटियां सेकने के लिए वो राम मंदिर पहुंच जाए तो नहीं चलेगा ना जी। हमने एक संकल्प लिया था 11,000 दीप जलवाने का, और हमने उस संकल्प को पूरा किया है। और इसी में सारे क्षेत्रवासियों ने, सभी ने मेरा साथ दिया है, और जब भी मैं इतना बड़ा एक संकल्प पूरा कर पाया हूँ कि मैंने 11,000 दिए यहाँ पे जलवाए। अमित जी हमने एक चीज ध्यान दी कि इस मंदिर के ठीक सामने मस्जिद भी है, और ऐसा कहा जा रहा था अगर राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो ये दंगे करवाएंगे धार में, लेकिन आप लोग यही दिए जलवा रहे हैं। नहीं, उनकी अपनी आस्था है, हमारी अपनी आस्था है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वो अपने जिसको भी मानते हैं उनका नाम लेते हैं, और हम राम को मानते हैं तो हम अपना राम का नाम लेते हैं। अच्छा अमित जी आप बताइए, आप राम मंदिर को किस नजरिए से देख रहे हैं? विपक्ष जो कह रही है कि ये एक राजनीति मुद्दा है, और जो राम को मानने वाले वो आस्था के रूप में देखते हैं। आप इसका एक ना बड़ा जीता जागता उदाहरण दूंगा। यहाँ पर एक निगम पार्षद थे कांग्रेस के, और वो आज यहाँ पे जब उनको पता चला कि यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो वो भी यहाँ पे सर झुका के गए, हाथ जोड़ के गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक सोचने का तरीका है। जो अगर इस तरीके से जिसकी भावनाएं राम के प्रति हीन भावना है, तो हो सकता है कि उनका जो आगे इलाज जिस तरीके से होता रहा है पिछले इतने वर्षों में, आगे इसी तरीके से इलाज होता रहेगा। और जिसके अंदर राम की भक्ति है, भावनाएं उनकी सही हैं,
तो उनके लिए राम हमेशा उनकी मदद में खड़े रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। मतलब राम जी पे पूरा आस्था आपका। पूरी आस्था है। चलिए धन्यवाद। जय श्री राम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है एडवोकेट विनेश बढ़ाना। अच्छा, एडवोकेट है आप। तो सर राम मंदिर का मामला काफी लंबे समय से चलता आया है कोर्ट में, क्या कहना चाहेंगे? आज प्राण प्रतिष्ठा भी पूरी हो चुकी है। आज के दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आज रामलला हमारे विराजमान हो गए हैं और इससे खुशी का दिन कोई दूसरा शायद ही अब आएगा जो हमारे मोदी जी खुद लाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप एडवोकेट, इसलिए आप ये बताइए आप किस नजरिया से देखते हैं राम मंदिर को? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2000 चुनावी मुद्दा हो चुका 24 का, उनके पास कोई काम नहीं था तो राम मंदिर पड़ोस दिया है। देखो जी, ऐसा है कि विपक्ष तो बोलेगा ही कि ये मुद्दा है, लेकिन मुद्दे से हट के जो ये खुशी का दिन आज मोदी जी लेके आए हैं, इसके पीछे बड़ा बलिदान, बड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लोगों ने, जब जाके आज हम ये दिन देख पाए हैं और ये दिन को आज हम खुशी के त्यौहार पे मना रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि राम क्या सिर्फ मोदी सरकार के, भाजपा के, जो वही लोग राम राम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब राम राम कर रहे हैं और सब राम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, हनुमान जी का नाम भी ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ मोदी की सरकार ही ले रही है या फिर बीजेपी सरकार ही ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आप बताइए, एक तरफ देखा जा रहा था कि राम जी को बॉयकॉट कर रहा है, इन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है आज सुबह राम मंदिर के बाहर राहुल गांधी पहुंचते और कहते हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बीजेपी ने पर्सनल इवेंट बना के रख लिया है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली है ना कि जिनको काम करने की आदत नहीं है ना, और जो दूसरों पर लांछन तो लगाएंगे ना अपनी कमियों को छिपाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता, हम नहीं कहते कि राम कांग्रेस के नहीं है, राम तो हर एक के जो दिल से चाहे। अभी देखिए 497 साल बाद यानी 500 साल बाद अयोध्या जी में मंदिर बना है, तो उसमें सभी ने लग कर के देशवासियों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ये कार्य किया है, तो ये बहुत ही बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। क्योंकि हम जो सनातनी हैं और सनातन धर्म की आस्था जो है भगवान श्री राम से है। अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर कितना जरूरी था भारत के लिए? देखिए ये उतना ही ज़रूरी है जैसा कि किसी एक परिवार के लिए उसके जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं ना, उनको अलग फेंक दिया जाए, तो इसी तरीके से कांग्रेस वालों ने राम जी का पूरा ही जो है अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करी थी। उसमें चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने राम भक्तों पर जो गोलियां चलवाई, तकरीबन हमारे 3000 से 4000 राम भक्त जो शहीद हुए हैं। हमें राम मंदिर इतने आराम से नहीं मिला है, हमने बहुत बलिदान दिए हैं हमारे देश ने, तो हम उन बलिदानियों को भी सत सत नमन करते हैं कि वो आज जहाँ पे भी होंगे स्वर्ग में, तो उनको बहुत सारी खुशी हो रही है, हमें तो खुशी हो ही रही है। मैम आप क्या कहेंगी राम मंदिर को लेकर के? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। राम मंदिर जो बना है बहुत ही शुभ दिन है, आज का पर्व है, और अमित जी ने यहाँ पे जो 1100 दीपों का प्रज्वलन किया है, 11,000 दीपों का जो प्रज्वलन किया है, सॉरी, तो वो बहुत ही सराहनीय है। और माननीय मीनाक्षी लेखी भी यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पे आके जो सम्मान बढ़ाया इस मंदिर का और अमित जी का, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी, और आपके चैनल की भी बहुत आभारी हूँ कि आपके चैनल के थ्रू यहाँ लाखों लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और इस प्रोग्राम की सराहना बार बार जो सरकार पे ये आरोप लग रही है कि जो ये बीजेपी जो मौजूदा सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि बीजेपी कुछ काम कर रही है? नहीं, बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया से चल रही है। जो अपोजिट पार्टी जो कहती है उनका कहना काम है, क्योंकि जो खुद काम नहीं करते तो वो यही सब कहेंगे कि काम नहीं कर रही है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एक्चुअली ना जो वो बौखला गए हैं एक्चुअली, तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मेरी भारत की भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, मेरे भारत के भाग आज जाग गए